देख लो, आता है, बहुत इजी ही है। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही चुके हैं। अरे हाँ या ना? आए तो खाली पढ़ाना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहला वही सीरीज वाला होता है ना हो। अरे बोलो यार, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तो देख इधर, मान ले कि ये सेल है और इस तरह से इसका, एक सेकेंड रुक जाओ, मान लो ये सेल है, इसका रेजिस्टेंस ले लिए, फिर ये सेल है कि इसका रेजिस्टेंस ले लिए, फिर एक सेल है इसका रेजिस्टेंस ले लिए, है ना, और इधर में एक रेजिस्टेंस ले लिए आर। इस सेल का ईएमएफ कितना मान लें? एप्सिलॉन 1। इसका 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 इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लें? इसका इसका अब देख, सीरीज में तो यहां से कुछ करंट जाएगा आई, हाँ या ना? तो यहां से भी कितना करंट जाएगा इधर? आई। इससे भी कितना जाएगा? यहां भी सब में आ जाएगा ना। चाहो तो एक काम करो, घूम जाओ, नहीं तो ऐसे भी कर, ये प्लस है, ये प्लस और ये प्लस और ये सब सेम है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए जी। तो एप्सिलॉन नेट की वैल्यू कितना देंगे? नेट अब ईएमएफ कितना हो जाएगा? तीनों जुड़ जाएगा ना जी, क्योंकि तीनों का प्लस माइनस सिमिलर है ना। बोलो भाई। हाँ, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो ये तीनों सीरीज में है और ये भी सीरीज में है, तो आर प्लस में कितना? R3 हो जाएगा। तो करंट तो आराम से निकाल सकता है, करंट की वैल्यू कितना? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अब बटा में एप्सिलॉन 1 प्लस अब बटा में आर, अब प्लस में कितना? R3। अरे बोलो भाई, और नहीं विश्वास है तो एक काम करो, घूम जाओ ऐसे जी इसको। चलो कहाँ से ही शुरू करते हैं, बताओ यहाँ पे। अरे बोलो, माइनस। अरे बोलो, माइनस। आगे बढ़ो, माइनस आई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, माइनस आई R2। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, R1। फिर आगे बढ़ो, प्लस एप्सिलॉन 1 बराबर। वीर तुम बढ़े चलो, है ना, वीर तुम झुको नहीं। देखो इधर, इधर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे लिख दिए, यहां भी ड्रॉप हुआ, लिख दिए, राइज हुआ। अरे माइनस से कहां गए? राइज हुआ ना, राइज लिखे, फिर यहां पे ड्रॉप हुआ, ड्रॉप लिखे, फिर यहां पे बराबर में सारा माइनस वाला को उधर भेज दें, इधर प्लस वाला रह जाएगा। प्लस में कौन कौन है? ई और ई, और तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 1 प्लस प्लस एप्सिलॉन, उधर बताइए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और IR हो जाएगा। अरे बोलो, तो I कॉमन, R प्लस में R1 प्लस प्लस, यही ना नेट करंट है जी। तो I की वैल्यू आ गया, कितना आया? एप्सिलॉन 1 प्लस अब बटा में R अब प्लस में, समझ में नहीं आया? अरे आ गया तो उतार लो। अच्छा इधर देख तो जरा सा, अगर मैं इफ आई चेंज द पोलरिटी ऑफ एनी वन ईएमएफ, मान लो हमने इसका पोलरिटी क्या कर दिया? अरे पोलरिटी समझता है क्या? इधर माइनस कर दिया, इधर हाँ, यानी यही लिख देते हैं कि ई इधर दिखाई दे रहा है बउआ उसमें, अरे कैमरा में दिखाई दे रहा है, आए हाँ, DSLR में दिखाई देना चाहिए। इधर देखिए, हाँ, तो ये माइनस होगा, और ये अगर मान लो इफ वी चेंज द पोलरिटी, है ना, ऑफ सेल, तो आप एप्सिलॉन इक्विवेलेंट तुम लोग बता सकता है। तो देखा, ये दोनों प्लस में रहेगा, ये क्या चीज में हो जाएगा? तो पता है क्या होगा? एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ऐसे हो जाएगा ना। अरे बोलो, आर इक्विवेलेंट में कोई चेंज? अरे आर इक्विवेलेंट में कोई चेंज?
तुम लोग को समझ में नहीं आया यार? अरे आया कि नहीं आया? नहीं, क्योंकि बोलेगा कैसे सर, तो देख कैसे घूमेंगे ना, ये तो राइज होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो ये जने करने था ये माइनस में जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, खत्म। तो सीरीज में कोई दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब दो को रहेगा तो और आसान हो गया ना। अरे दो को रहेगा तो और आसान हो जाएगा। फॉर 2 EMF फॉर 2 सेल, मेरे असल ऐसा लगा दो जी, दिखाई दे रहा है कुछ? बताइए जी। बताओ अब तुम लोग मेरे को एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बताओ। प्लस में ही होगा माइनस में, क्योंकि करंट ऐसा लिए हैं। अरे बोलो, करंट ऐसे ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये है कि नहीं है। इसीलिए ना हम लोग लफड़े नहीं लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। नहीं समझा? नहीं समझा? जो बड़ा आएगा कोई टेंशन है नहीं, है ना। चलिए बहुत अच्छे, आर इक्विवेलेंट बोलिए। अब R2 प्लस R3 करने से आएगा। अरे R3 किधर से आया? नहीं ना, तो आई निकल गया। कैसे? ऑप्शन इक्विवेलेंट बटा में। चलिए समझ में आ गया तुम लोग को। सीरीज वाला, सीरीज वाला में कोई दिक्कत आएगा सेल जोड़ने में? आएगा तो समझ लेना तुम लोग को बड़ी मार मारेंगे, है ना। दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके। फॉर एन आइडेंटिकल सेल या इक्वल सेल, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो कितना जाएगा? एन इंटू, और आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा? इधर देखिए, यहां से ना डॉट 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 जोड़ दिए, समझ रहे? डॉट डॉट क्यों जोड़े हैं ना? क्यों जोड़े हैं? बहुत है, बहुत है, बहुत है ना जी। ऐसा अगर मैं बोलूं तुमको बउआ लोग कि अगर सर एन आर की वैल्यू ना बहुत बड़ा हो जाए, किससे जोड़ा? इंटरनल को, और जोड़ने के बाद इस आर से क्या हो जाएगा, तो मतलब समझा, आर प्लस एन आर को क्या लिखेंगे? एन आर लिखेंगे। तो इसीलिए आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए? कभी कभी नीट वाला के लिए स्पेशल केस ये भी आ जाता है हो। नीट का मतलब नहीं समझते हो? ए, उतार लिया। अब जाए को उल्टा रहेगा तो को माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता। अरे बोलो, अगर मैं तुमको बोलूं, क्या बोलूं पता है, कुछ बोलने का मन ही नहीं करता है। समझे बात को क्या है? यानी ऐसा करंट जा रहा है, तो यहां पे देखिएगा यह क्या हो जाएगा कि m इंटू एप्सिलॉन माइनस n इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। समझा? m को इधर की तरफ लगल है और n को इधर की तरफ लगल है, उल्टा। इन n तक है, n तक, यानी समझा 5 को लगाए ऐसे इधर की तरफ,
और 3 को लगा दिया ऐसे ऐसे, तो 5 में से कितना घटेगा? तो एम लगाए इधर की तरफ, जिसका पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और एन को क्या लगा दिया? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो एम को एक साथ जुड़ेगा और एन को एक साथ जुड़ करके घटने जाएगा जी। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया। तो कितना इक्विवेलेंट हो गया? एम इंटू एप्सिलॉन माइनस हो जाएगा। इधर देखो, इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा ये? तो सर इसको लिखेंगे आर तो हो गया, एगो नीचे वाला अरे बोला ना, प्लस एम इंटू आर और प्लस एन इंटू, बोलो भाई, नहीं हो जाएगा? इंटरनल में कोई चेंज? अब इधर क्या आ जाएगा ये बताओ, कितना आएगा? एम एप्सिलॉन माइनस एन एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाई, क्लियर है बउआ? तो उतार लो ऐसा है भी अगर रहे तो यानी एम सेल जो है और एन सेल का पोलरिटी रिवर्स कर दिया गया है ना जी, ठीक है? तो उस कंडीशन में यानी 5 सेल ऐसे लगा है, 1 2 3 4 5 और 3 को लगा है उल्टा, तो कै को घटेगा? उल्टा ना। तो जब भी बैटरी को जोड़िएगा तो देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोल रहा हूं। तो बैटरी को क्या चीज में जोड़ना चाहिए? थी में पैरेलल में कि सीरीज में? सेल का कॉम्बिनेशन बढ़िया कब रहेगा? सीरीज में ना। वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात को? हाँ उतार लो जल्दी फटाफट, उतार लो जी। बन जा रहा है, इधर कितना जा रहा है? 2 सेल है ना, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 है कि नहीं जी? अब अगर मैं तुमको बोलो यहां से यहां तक पोटेंशियल अगर निकालना है, आवाज नहीं, तो यहां से घूम सकते हो, कितना लिख सकते हो बताओ? इसमें भी आप घूम सकते हो, बोलो। अरे सही है ना? तो आप मुझे बताओ सबसे पहले सर ऐसे लिख दीजिए सर, आई बराबर I1 प्लस I2, हाँ या ना? बोलिए जी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो भाई। अच्छा, अब तो यहां तक इधर तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब तुम चाहो तो इसमें भी घूम सकते हो, इसमें भी घूम सकते हो, बोलो जी। घूम सकते हो ना बउआ? या फिर एक काम, यहां से यहां तक पोटेंशियल अगर निकालना है तो कैसे निकालेगा बताओ? अगर मैं तुमको नाम दूं, इसको नाम क्या दे दूं? इसका, इसका, इसका डी, है ना? अब हमें VA माइनस VB निकालना है। क्या निकालना है? तो यहां से यहां तक चलने के लिए सिखाए थे ना कि नहीं? तो देख तो VA से चल इधर, अब इधर एक काम करो, उल्टा चलो, तुम लिखोगे VB, आओ ड्रॉप की राइज माइनस I1 इंटू, आगे बढ़ो, बराबर कितना? VA, इसको इधर भेज दो, बोलो भाई। तो VA माइनस बराबर कितना आ गया? ऐसा लिख सकता है? अरे बोलोगे तब ना कुछ, हाँ हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी, अब सही है। I1 R1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एक काम करो, ये C और सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली बोलते जाना तुम लोग। सिमिलरली आप लिख सकते हैं सर, VC माइनस कितना? BD बराबर कितना? एप्सिलॉन 2 माइनस में I2 इंटू, लेकिन सर ये भी तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो कि सर VA माइनस VB जो है वही तो सर VC माइनस BD है। नहीं समझ में आया? गड़बड़ा गया। अरे ये पॉइंट का ये पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट का ये पॉइंट का पोटेंशियल, ये पॉइंट का ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? नहीं है ना? हो तो E और E दोनों नहीं बराबर है पोटेंशियल, तो E है कि नहीं है? तो सर ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं क्या जी? एप्सिलॉन 1 माइनस I1 इंटू बराबर एप्सिलॉन 2 माइनस I2 इंटू, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? चलिए बहुत अच्छी बात, ऐसा भी आप आराम से लिख सकते हैं, है ना? ये काम कर सकते हैं हम लोग घूम भी सकते हैं, बोलिए। अरे घूम भी सकते हैं ना? तो घूम यहां से भी, तो आप लोग जो है ना, जैसे भी यहां से अगर मान लो ये इसका नाम कुछ दे दो और CDEF दे दो, तो सर ये VE माइनस BF बराबर, ये भी तो I इंटू R भी लिख दीजिए सर, बोलिए हाँ या ना? अरे I इंटू R भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं।
तो सर इसको और भी एक काम करिए सर, इसको और इक्वल में क्या कर दीजिए बताइए, आई इंटू आर कर दीजिए। बोलिए हाँ या ना। सर एक काम करिए, इसको इसको कंपेयर करिए तो सर आप बहुत मजा आएगा। देखिए तो करके कंपेयर, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन, इसको, अरे कौन क्लास में पढ़ा था ऐसा, 10th में था ना इक्वेशन वाला, तो फ्रॉम 1 एंड, अरे थर्ड ना, ए जा बाहर, आंख तो क्या हो, अरे नहीं जब सो रहा है, गद इधर पढ़ा रहे इतना मजेदार चीज, सो रहा है देखो, अरे रोएगा, बता रहे सुन रहे बात को ना, सिंपली है ये। और मेरा कहने का मतलब है कि फॉर्मूला रटना है ठीक है, रटो, मना कौन किया रटने से, लेकिन समझ लो तो ज्यादा अच्छा है ना जी। बाकी रटने के लिए तो रट फॉर्मूला लगा देगा तो बन ही जाएगा। तो इधर देख ऐसे लिख सकता है ना इसको, तुम इसको इसको क्या कंपेयर कर रहा है, अगर मुझे I1 निकालना तो इसको इसको कंपेयर करेंगे ना, अरे यार नहीं, तो कंपेयर कर फ्रॉम 1 एंड, सर लिखिए ना आप एप्सिलॉन 1 माइनस R1 बराबर में, सर इसको इधर लिखिए, इसको इधर लेके आइए, एप्सिलॉन 1 माइनस बराबर I1 इंटू, वाह I1 बराबर, नहीं समझ में आया, अरे आ गया, सिमिलरली, सिमी, हाँ बोलो जल्दी करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड I2 निकल गया, डायरेक्ट लिख दूं एप्सिलॉन 2 I इंटू डिवाइडेड बाई, चलो ये I2 निकल गया है ना, और I किसके बराबर है, I किसके बराबर है, रख देंगे आराम से निकल जाएगा इक्विवेलेंट भी। चलो आगे के चलते हैं, समझ में नहीं आया, नाउ I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 है ना, तो I1 I2 पता है ना मेरे को, आए दोनों को जोड़ दे, जोड़ सकते हो, जोड़ के देखो तो जरा सा, तो यहाँ पे यहाँ से इत पता है ये, नाउ I1 प्लस I2 बताओ, नाउ I1 प्लस I2 बताओ, I1 प्लस I2 बराबर निकालो, I1 की वैल्यू लिखो इतना, अब प्लस में एप्सिलॉन 2 माइनस, अब बटा में, अब बराबर क्या लिख सकते हो, आई, बोलो भाई, अरे लिख सकते हो ना कि नहीं, एक काम करो, बराबर कितना आई, हम चाहते इसको उधर भेज सकते हैं, बताते चलना, ये अच्छा ये तो सब लिखते जा रहे हैं ना, चलो बताओ एप्सिलॉन 1 बटे प्लस बराबर, जल्दी बोलो उधर भेजो, आई आई प्लस कितना I1, सॉरी प्लस इधर ये मिटा दूं, आए कुछ कॉमन है कुछ, आई यही है क्या, यही है क्या, देखो तो, अरे यही है ना, नहीं है, 1/R1 1/R कॉमन है दोनों में ना, ये हो गया। अब यहां से एक काम करिए आप, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो आई की जगह पर लिखिए, बताते जाइएगा 1 प्लस
लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना, बोलिए जी। तो 4, इधर देखो सब लोग, कई सेल एन से लगा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे सर, लिख देंगे समेशन ऑफ एप्सिलॉन आई बटे में आर आई, बोलिए एप्सिलॉन 1 बटे R1, एप्सिलॉन 2 बटे R2, एप्सिलॉन 3 बटे R3, एप्सिलॉन 4 बटे R4। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस R इंटू समेशन ऑफ 1 बटे आर आई कितना से कहाँ तक, 1 से लेकर के यहाँ पे भी आई बराबर कितना, 1 से लेकर के, समझ में नहीं आया? ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, ये क्या कर लेना, इधर मिटाऊं? अच्छा ये भी तो तुम लोग बोल सकते हैं सर, आप हमको ऐसे भी तो बता सकते हैं आप कि सर आई इज इक्वल टू लिखेंगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अब बटा में आर इक्विवेलेंट, हाँ या ना, बोलिए। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बटे निकाल सकते हैं ना आई, कि नहीं निकाल सकते हैं? तो वहां पे कैसे लिखेंगे, तो देखिए इधर ध्यान से, अच्छा 2 ही का पहले बनाते हैं। कितना करंट इधर जा रहा था, इधर से कितना रहा था, इससे इससे I2 है ना, 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकालो तो, बोलो हाँ या ना। अरे सही है ना कि नहीं है सही? अरे सही है ना बउआ? अब यहां से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ऐसा 2 ये को लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। अरे दोनों क्या चीज में है, R1 और ये, ऐसा लिख सकते हो ना? देखो तो ये फॉर्मूला समझ में आया, ई वाला, ये समझ में आया ये? अरे 1 बाय आर इक्विवेलेंट ठीक है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, मान लो 3 गो रहता तो क्या होता, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 4 गो रहता तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय, रहता कि नहीं रहता? अब यहां पे तुम क्या समझ रहे हो, उस फिगर से इस फिगर में अंतर पता चल रहा है कुछ तुमको? यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा हो रही है, सिर्फ सेल की चर्चा हो रही है, यहां पे बाहरी रेजिस्टेंस नहीं लिया गया है। अगर हम सेल की सिर्फ चर्चा करें तो ऐसा आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। किस चीज का इक्विवेलेंट है ये? इंटरनल रेजिस्टेंस का है। किसके इंटरनल रेजिस्टेंस का? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का, है ना। यहां पे एक और चीज है, ये फॉर्मूला लाना है मुझे, तो एक और फॉर्मूला याद कर सकते हो तुम, ये मिटा दूं इधर, लिख लिए हो, बोलो नहीं तो लिखो जल्दी फटाफट, नहीं लिखो जल्दी लिखो, आए यहां पे तुम एप्सिलॉन इक्विवेलेंट के जगह पर लिख सकते हो एप्सिलॉन 1 बटे R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटे R2 डिवाइडेड बाई 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। या फिर समेशन ऑफ एप्सिलॉन आई बटे में आई इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 से n, और बताओ मेरे को यहां पे कितना, समेशन ऑफ 1 बटे आई इक्वल टू 1 से n, ये किसके वैल्यू आई, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। और ध्यान रखेंगे जब इस हम एप्सिलॉन इक्विवेलेंट को भागा देंगे किससे, आर इक्विवेलेंट से, तो क्या निकल के आएगा, और फिर से वही क्वेश्चन आएगा। चलो उतारो इसको। तो सुनिए फॉर्मूला याद, यही दोनों याद रखना है, एगो फॉर्मूला जो बताया वो, एगो ये आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नहीं याद रखना है। कहूँ सर ये आपको याद रहेगा, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। जाएगो पैरेलल में 1 बाय R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 हो जाएगा ना याद।
ये याद रखना है। मान लो 3 सेल है तो सुनना ध्यान से, एप्सिलॉन 1 बटे R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटे R2 प्लस एप्सिलॉन 3 बटे डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, क्लियर है? नहीं समझ में आया? एप्सिलॉन 1 बटे R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बटे प्लस एप्सिलॉन 3 बटे बटे में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, ये क्या निकल के आया? इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके लिए? फॉर पैरेलल। और इक्वल के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, इक्वल का तो और आसान है, इक्वल का भी चर्चा करते हैं हम। पहले इसको चर्चा करते हैं, इसको पहले उतारते हैं। इसको उतार लिया आप लोग? बोलिए। नहीं, उतारो उतारो। और बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आराम से घूम लेना, कोची उसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि काहे लिए घूमेगा, प्रूफ करने आएगा नहीं, तो फालतू में दिमाग नहीं लगाओ उस सब चीज में। बोर्ड को तो मतलब है ना कॉम्बिनेशन से, ज्यादा सीरीज उरीज जरी मनी एकागो कर सकता है। आए क्या बोल रहा है? सात मार्क्स? क्या चीज पूछा था? अच्छा, ये क्या चीज का वेटेज है? करंट का ना। तो करंट में यही थोड़ी टॉपिक है, और भी तो टॉपिक है। अरे बोर्ड के लिए जानते हो क्या है? 2 हॉट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या किरचॉफ्स लॉ, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स। पोटेंशियोमीटर का हो जाएगा, लिख देगा एक्सप्लेन वर्किंग एंड डायग्राम फिगर के साथ, ये पूछ सकता है। इधर देखो तो, हेलो आवाज नहीं, वहां देखो तो जरा सा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट 2 सेल के लिए, फॉर 2 सेल, फॉर 2 सेल का निकाल के बताओ। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता है, एलसीएम ले। हाँ, एप्सिलॉन 1 इंटू R2 प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू डिवाइडेड बाई R1 R2 R1 प्लस, ये दोनों क्या हो गया? एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई, ये 2 के लिए याद रखना। और आर इक्विवेलेंट तो पता है तुमको। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलो, अरे यही ना, अरे बोलो भाई। हाँ, इसको पहले उतार लीजिए, मिटा दे। तो बताओ बउआ, 4 n इक्वल सेल, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट मैं निकाल रहा हूं, देखो निकाल के बता रहा हूं। कहां तक? कहां तक? चलो निकालो जल्दी से, फटाफट निकाल के बताओ मेरे को जरा तुम लोग। सही लिखा हूं? अरे ना आएगा जी, आए ई आर से ई आर, ई एन से एन, कितना आ गया? जी हाँ, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन 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 तो सब तो पैरेलल है ना, तो हर एक का कितना आएगा ईएमएफ? अरे ई ई ई ई ई ई सबका, आर 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 सबका, तो ई कितना बचेगा? इक्विवेलेंट कितना आएगा? ई ही तो आएगा ना, कि कुछ और आएगा? अब तो यही इसलिए ई आ गया। तो पैरेलल में इक्वल में तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिएगा बात, मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वल से आएगा, है ना। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहा है भाई? ठीक है, अच्छा इधर देखो तो एक और, अरे हड़बड़ाओ नहीं, रुको अभी, इधर देख तो जरी सा। इधर देखो जी,
ऐसा भी लिख सकते हैं, बोलिए कि नहीं। और यहां से करंट जाएगा आई, बोलिएगा जरा सा, है ना। इधर कितना करंट जाएगा, इसमें, 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 कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालना जानते हैं ना। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोल, फिर से बोल, एप्सिलॉन बटे, हाँ सही बोल रहा है, डिवाइडेड बाई, सही है ना। बोलो अब यहां पे आर इक्विवेलेंट निकालो। ई प्लस ई होगा, दोनों सीरीज में आ गया ना। बोलो जी, तो कितना आएगा आर प्लस में, बताओ। ये बात समझ में आई ये, नहीं आर प्लस 1/r1 1/r2 मत लिख दीजिएगा गलती से। आर प्लस 1 फिर 1/r1 1/r2 है ना, क्योंकि आर में क्या जोड़ा हुआ है, और आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बटे में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 होता है ना। अरे अभी भी फॉर्मूला लिखे थे ना जो पूछा तुम, यही ना था कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकाले थे, 1 बटा में फिर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 तो आर में से जोड़ना है आर इक्विवेलेंट को, तो 1 बटा में फिर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 जब इसको इसको भागा देगा तो क्या निकलेगा, करंट निकलेगा ना। तो आई बराबर आ जाएगा फिर ये, है ना, ठीक है ना हुआ। और जो दो को लगा के फॉर्मूला निकाले थे ना, याद है फॉर्मूला, याद है क्या था बउआ, एप्सिलॉन बटे r1 प्लस एप्सिलॉन बटे r2 बटे में 1 प्लस r इंटू 1/r1 प्लस 1 वो आ जाएगा। फिर से ऐसे लगाओगे तो फिर से आ जाएगा। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। बनाइए फटाफट। क्वेश्चन है आपका, देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है। पहले ई इक्विवेलेंट पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट पता करना है, ठीक है। हेलो, फिर दूसरा में आर इक्विवेलेंट पता करना है, तीसरा में आई पता करना है। सीख तो जाइबे करेगा, नहीं कैसे सीखेगा। अरे क्वेश्चन समझ में आया, आए तो निकाल। पहले एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालिए। क्या निकालिए, पहले एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालिए। क्या बोले जी अभय, क्वेश्चन उधर नहीं दिख रहा है, बोला क्वेश्चन किधर है। उतार लिया। अब एक काम करो, यही ना फॉर्मूला है जी, अरे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का यही ना फॉर्मूला है। आए चल, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बराबर, जल्दी बोल पहले का जल्दी बोलते जाओ। 12 बटा प्लस में 6 बटा प्लस 8 बटा 1, आगे बढ़ो, 1 बटा प्लस 1 बटा 1 बटा 1, आगे बढ़ो, काट दो इसको, 6 6 12 8 अब बटा 1, फिर बटा बताओ, एलसीएम बताओ, 2
सही है ना? अरे बोलो भाई। तो 20/1 अगुने में 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे में कितना जाएगा? 5। 5 चौक काय वोल्ट आया? आए 8 वोल्ट आया इक्विवेलेंट। तो ये निकल गया यहाँ पे 8 वोल्ट। बोलो जी। अरे सही है ना? नहीं समझ में आया जी? आए अरे ठीक है ना कि नहीं है? ठीक। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है मुझे। तो पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो पहले 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं। कितना आएगा बताओ? 1/2 + 1/1 + 1/1 कितना आया है? एलसीएम 2। 5/, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? 2/, इसलिए आर कैपिटल इक्विवेलेंट बताइए। तो ये आया कितना निकल करके? 2/, तो ये दोनों सीरीज में है ना? आए आई कई ओम है? 8 ओम है। तो अभी दोनों का आर इक्विवेलेंट बताइए। 8 प्लस कितना? 8 × 5 = 42 आर इक्विवेलेंट आया इतना ओम। करंट आ गया। तो यही ना करंट का फॉर्मूला है। तो कितना आएगा करंट बताओ? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना निकल कर आया है? आई दोनों जोड़ के निकाले होने ये कि फिर से जोड़ोगे एक बार? ऐसा मत करना होशियारी कि यहाँ पे यार फिर लिखना फिर इसको लिखना। तो कितना लिख दूं यहाँ पे डायरेक्ट? आप बताओ मेरे को। 5 ऊपर चल जाएगा। तब 40 20 एम्पियर। यही आ गया कौन सा? करंट। ठीक है बउआ, बोलिए। नहीं निकाल सकते हैं जी। सिर्फ वही नहीं ना है भैया, उसमें करंट इधर से भी तो जा रहा होगा। आप क्या कर रहे हैं? I1 को सिर्फ इसके कारण सोच रहे हैं। इसमें इसके कारण नहीं जा सकता है, इसके कारण नहीं जा सकता है। आए हाँ, तब फिर एक को नहीं ना सर्किट है जी, तब फिर गड़बड़ा दीजिएगा। अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा एक सेकेंड, जरा मैं उधर नहीं देखो, कुछ लोगों को बोल रहा हूं, प्लीज देखो तो जैसा। एक काम करो तो जरा एक दो को निकाल के देखो तो इससे। अरे एक दो को इससे निकाल के देखो ना जरी सा, निकाल के देखो ना जी। आ गया डायरेक्ट। अरे आ गया डायरेक्ट। आए तो ध्यान रखना, सुनना मेरी बात को। अगर बाहर से रेजिस्टेंस लगल रहे तो अलग से इक्विवेलेंट, अलग से आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाना। इसलिए मैं बता रहा था बार बार कि अलग से फिर से क्यों लगाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना एकदम, और सीधे करंट आएगा धन सा। लेकिन अगर पूछे नहीं तुम तो इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट थी वोल्टेज कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कि कितना, तब फिर लगाइएगा। कौन सा रूल?
जो हम ये पढ़ाए हैं, कौन सा इक्विवेलेंट, अभी इक्विवेलेंट निकाले थे ना, ऑप्शन 1 बटे R1 प्लस ऑप्शन 2 बटे R2 प्लस ऑप्शन 3 बटे, अब बटा में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे, ठीक है ना। अब फिर आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, आर कैपिटल वाला आर, अब प्लस में 1 बटे फिर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे, प्लीज फिर से एक बार सुनिए, 1 बगा फिर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, ऐसा मत करिए जल्दी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, 1 अपॉन फिर 1 अपॉन R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, क्या चीज निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। क्लियर है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा, और नहीं याद है तो अलग से ये ऐसा सर्किट बनाइए, ये आर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालिए, फिर आर इंटरनल का आर इक्विवेलेंट निकालिए, फिर एक्सटर्नल जोड़िए, नहीं जी, आप फिर इन दोनों को सीरीज में जोड़िए, आप फिर करंट निकालिए। अगर ये याद नहीं है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत, तो सीरीज पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं ना, कि बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। चलो तो अब हम लोग, अब एक को टॉपिक बचा, क्या बचा, इंस्ट्रूमेंट्स,